बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 to 10। देखिए 1 से लगाए 10 तक में आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डी वाई है और डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स का होना मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है डी वाई और डी एक्स को एलिमिनेट करना, गायब करना यहां से। तो इसके लिए डी वाई को आपको रखना चाहिए एक साइड में, डी एक्स को रखना चाहिए दूसरे साइड में। सारी एक्स वाली चीजें होनी चाहिए डी एक्स के पास, जैसा कि यहां है, और सारी वाई वाली चीजें होनी चाहिए डी वाई के पास। तो वाई वाला तो कोई टर्म है नहीं, रहता तो उसको रखते डी वाई के पास। जब सारा एक्स वाला डी एक्स के पास और सारा वाई वाला डी वाई के पास हो जाए, तब आपको दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। अब आपको ये सोचना है कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा। यहां आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, यानी 1 है। 1 का इंटीग्रेशन वैसे तो होता है एक्स, लेकिन अगर डी वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई। और फिर आपको सोचना है कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। जब अकेले कोई इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। जब हम दो पार्ट में डिवाइड करके, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके ये फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। कौन पहला होगा कौन दूसरा, इसके लिए होता है आइलेट रूल। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, इनमें देखते हैं जो दो चीजें होती हैं इसी ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड मानते हैं। लेकिन जब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट लगाते हैं, तो 1 को हमेशा, तब आइलेट रूल नहीं देखते हैं, 1 को हमेशा सेकंड पार्ट ही माना जाता है, कांस्टेंट को हमेशा सेकंड पार्ट माना जाता है। अब जिसको फर्स्ट पार्ट माने हैं उसका डिफरेंशिएशन सोच लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको दूसरा पार्ट मानते हैं उसका इंटीग्रेशन सोच लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, जिसको पहला पार्ट मानेंगे उसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, और जिसको दूसरा पार्ट मानेंगे उसके इंटीग्रेशन की। अब ये फार्मूला देखिए कैसे लगता है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये पार्ट तो सेफ मिल गया, अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अब आपको सोचना है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ऊपर x है, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप इसको ऊपर करते हैं
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा -1/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर सोचें तो आएगा 1 का तो 0 होगा, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x। यानी अगर यहाँ -2 होता -2x तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता। तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तब -2 से डिवाइड भी कर देंगे, उसको बाहर भी रख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर भी रख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अगर बगल में इसका डिफरेंशिएशन है, अगर बगल में इसका डिफरेंशिएशन है तो इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे और उसी से इसमें +1 कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो -1/2 और +1। देखिए फिर लिख लीजिए y = x sin इनवर्स x +1/2। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 1 और -1/2, एक में से आधा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आधा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और पावर 1/2 को रूट लगा के लिख सकते हैं, तो y = x sin इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो इधर या इधर, इंटीग्रेशन तो दोनों साइड में किए हैं, दोनों में से किसी एक साइड में कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाए हैं, देखिए अगर फंक्शन में एक पार्ट है उस पर कोई भी पावर हो और बगल में उसका डिफरेंशिएशन दिखे, ये पावर बस -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर बगल में इसका डिफरेंशिएशन दिखे तो बस हमको क्या करना है, इसकी पावर 1 बढ़ा देनी है और उसी से डिवाइड कर देना है। यही फार्मूला यहाँ पर लगाए हैं, बगल में इसका डिफरेंशिएशन है तो इसकी पावर 1 बढ़ा दिए हैं और उसी से डिवाइड कर दिए हैं। आगे चल के 1/2 हो गया है कैंसिल। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसा इक्वेशन प्राप्त किया जिसमें न dy है न dx है, तो यही कहलाएगा इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सॉल्यूशन ये है और बाकी ये है।